आगे लेते हैं। फिर कल अपन बात कर रहे थे, बस वो सूत्र तो पहले पुराना ही है। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य तपसा च निजराच। ये सूत्र तो रट जाना चाहिए। कुछ भी बोलो। सगुप्ती मोक्षानुग्रह परिचय नहीं चारित्र्य नहीं, स गुप्ती समिति। समिति। वापस पढ़ाऊं मैं तो लिखा है। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र्य यस ये सूत्र देखो। तपसा च निरजरा च। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। सब इसमें सब आगम आ गए ऐसा है। 32 आगम एक लाइन में मिल रहा तो नहीं याद करने का। इतना बढ़िया सौदा है। सिंपल। आगम सिंपल हो गए। है। तो अपन गुप्ती 3 गुप्त की बात करी। मन वचन काया का गोपन करना यानी कि उनको संकुचित करना। समिति के हमने 5 समिति की बात करी। कौन सा समिति? क्रिया समिति, भाषा समिति, भाषा समिति। आदान प्रदान समिति, उत्सव समिति। भाषा पे हमने बात करी अरिहंत कैसे बोलते हैं। अरिहंत के प्रति सत्य से वापस थोड़ा रिपीट कर लेंगे बाद में। धर्मानुप्रेक्षा धर्म, जो 10 धर्म बताए, मार्दव आर्जव, जितने जैसे अपन बोलते हैं ना क्रोध मान वाले लोग, इसके उल्टे हो गए वो सारे धर्म। फिर परिचय हमने 22 परिचय देखे। और परिचय जय, परिचय के ऊपर जय प्राप्त करना। परिचय का मतलब जब आप मार्ग में जाएंगे तो बाधाएं आएगी। परिचय 22 के, परिचय। हाँ 22 ऐसी बाधाएं आएगी, उनके ऊपर जय, उनके ऊपर जय प्राप्त करना। वही जिनेन्द्र है। इन परिचयों के ऊपर जीत लिया, वो परिचय जय हो जाएंगे। तो परिचय जय ही जय जिनेन्द्र काइंड ऑफ। चारित्र वही है। चारित्र में हाँ 5 चरित्र बताए। 5 चारित्र। चरित्र। चारित्र्य। 5 चरित्र सामायिक और अच्छा। भेदोपस्थान, परिहार शुद्धि और वो संप्राय हम्म सूक्ष्म संप्राय तथा सूक्ष्म उपाय और जो व्याख्याता मतलब लास्ट में जो चाहिए वही, मतलब अरिहंत अवस्था। तपसा च निर्जरा, तप से निर्जरा भी होती है। ऊपर से सब में जो दूसरे हैं गुप्ती समिति, इसमें उसमें संवर है, बट तप जो है वो निर्जरा करता है, यानी कि पहले के स्टॉक को खाली करता है। इसकी फिर हमने बात करी अभी। सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वितराग योगस चतुर्दश है। ये भी हमने बात करी अलग अलग ये हो गई। एकादश। हाँ। ये भी हो गया। द्वादश संप्राय सर्व ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंतरायो और दर्शना लाभो। दर्शन मोह के होने पर अदर्शन परिचय होता है और अंतराय कर्म की वजह से अलाभ परिचय होता है। तो ये 22 में से दर्शन मोह के होने से अदर्शन, उसको दर्शन नहीं होता है दर्शन मोह के होने से, यानी कि वो स्पर्शन नहीं होता है, या उसको समझ ही नहीं आता कि समझ क्यों नहीं आता कि वो स्पर्श नहीं होता। इसलिए स्पर्श क्यों नहीं होता है कि ये मुंह से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है इसलिए। अब उसको परिचय को उसको भी जीतता है तो उसका आज नहीं तो कल आ जाएगा। मतलब बैठा है भगवान, उसको भी जय करना कि ये विश्वास रखना कि आ ही जाएगा। अब विश्वास रखने में फिर एक दिन तो आना चाहिए ना। फिर विश्वास के सहारे नहीं चलेगा। एकादयो भाज्या युग युगपदेक स्मिनो, ये भी बात कर ली अपन ने। ये भी इस चरित्र की बात कर ली। 6 तप की बात करी। फिर प्रायश्चित विनय, इसकी भी बात करी। यहाँ था अपन। नव चतुर्दश पंच विवेक क्या तथा आगे? प्रज्ञानार्थ आलोचना प्रतिक्रमण तद्वय विवेक विसर्ग तप परिहार और स्थापना। ये प्रायश्चित के 9 भेद है। प्रायश्चित कैसे करना? आलोचना करना, प्रतिमंड करना, या दोनों करना।
प्रायश्चित के 9 भेद। ये हाँ, ये नहीं है ये नहीं। अभी इसका बिल्कुल। एक है ना प्रायश्चित के 9। विसर्ग, तप, छेद, परिहार, ये प्रायश्चित के अलग तरीके हैं कि भाई आपको विवेक रखना पड़ेगा इतने समय के लिए। विसर्ग, तप करना पड़ेगा। प्रायश्चित में अपन फिर उपवास ले लेंगे, तो उपवास करेंगे तो होगा ऐसा कुछ। तप भी प्रायश्चित रूप में ले सकते हैं। छेद, परिहार, उपस्थापना, थोड़े दिन के लिए उसको परिहार का मतलब बाइकआउट कर दिया, संग में बैठा आदमी और उसको साथ में नहीं रखना। आपने गलती किया तो हम 2 दिन नहीं बोलेंगे आपसे। तो संघ कुल में संतों में बैठे हैं तो फिर बोलेगा आपसे मुझे बात नहीं करनी। ऐसा आपने क्यों किया? दीज आर ऑल डिफरेंट मेथड्स ऑफ आलोचना। रियलाइजिंग दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। बच्चे को वापस लाइन पे देखो, 2 दिन टॉफी नहीं मिलेगी। 2 दिन चाय नहीं मिलेगी तो दिमाग खराब है। अब विनय के फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार। ज्ञान, विनय, इसलिए ज्ञान का विनय का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, उपचार। विनय के 4 भेद है। विनय मतलब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसमें वही पहले आभास होगा, फिर गहराई होगी, फिर चारित्र चलेगा, और कैसे भगवान ने किया होगा उसके प्रति अहोभाव। नमो निरंतरम बोलते अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई उन्होंने कैसे कर्मों को बसभूत किया होगा। अपने को तो एक थोड़ा विचारते हैं और आधे घंटे में दूसरे हो जाते हम्म, हैं। तो भगवान ने कितनी धैर्य रखा होगा, बहुत। कितनी साधना करी होगी। तो ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र का विनय वहां पैदा होता है, अहोभाव पैदा होता है। जब मान लो आज बच्चा है और करोड़ों रुपए है, जब वो एक बार पहली बार हमाली करता है और 5 रुपए लेके आता है तो पसीना हो जाता है। उस 5 रुपए से वो करोड़ों का मूल्यांकन करेगा तो समझ में आएगा कि करोड़ रुपए मेरे पापा ने कैसे लाए होंगे। या यही 5 चिंतन चला था। है। कल ऐसे ही बैठे पापा और हमसे बैठे थे, कोई आए तो बातचीत चली। तो लाइफ में कितनी तकलीफ, जो एक एक करके 4-5 जनों के नाम बता दिए, इसके ऐसे हो गया, इसके ऐसे हो गया। तो फिर चिंतन चला। तो मेरे को आया, मैंने कहा यार मुझे एक चिंतन आता बार बार कि ये सब तो अपन हो गए, लेकिन सोचो जो तीर्थंकर होने वाले हैं प्रभु महावीर के कानों में कीले ठोके। हाँ, ये देखो, आप तो सबसे बड़ा मतलब किसके, आप तो तुम तो साधारण मनुष्य हो, और सही है। प्रभु के कानों में कीले ठोके, कैसे ठोके होंगे सोचो, तीर्थंकर हो रहे हैं। इसी भाव में तीर्थंकर हो रहे हैं, उसी भाव में कानों में कुंडल कीले ठोके, आप देखो मतलब क्या असहनीय वेदना। बहुत बड़ी, मतलब वो चिंतन करना मजबूर करता है आदमी का। क्या तकलीफ है, कोई कर्म उदय में आता है, फिर वो बात चली। कोई ना कोई कर्म उदय में आता है तो फिर उसमें क्या हुआ, ऐसी बात चली, मेरे मित्र ने बोला कि जब आदमी का कर्म उदय में आता है तो उसका सगा भाई, सगी बहन, सगा माँ पिता, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता है। फिर मुझे याद आया अचानक से, जैसे ख्याली पापा के मान लो कोई तकलीफ हो रही परिवार में, हम सब चाहते हैं दूर हो जाए पर हो नहीं पा रही। ये सही है। उनके कर्मों का उदय है, मतलब ऑटोमेटिक एक उसी बात, इसी तरह से चली 4-5 चीजें। सही है। चीजें निकल के आई कि कर्म जब उदय में आते हैं तो वो घाती कर्म आते हैं उदय में, पता नहीं कोई चाहता है तो भी नहीं कर सकता है। डिस्पाइट हम सब मदद करना चाह रहे हैं। हाँ, मदद करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि नहीं करना चाह, अपन चाहते हैं सुख शांति कैसे भी आ जाए, बट पता नहीं योग है कर्मों का देखो, बहुत। अपना भाव हाँ। रखते हैं, अच्छी कभी ना आएगा। हाँ। ठीक है। आचार्यो, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्य, ग्लान, रण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञान। अब ये जो किनके गुणों का वर्णन करना है, तो आचार्य, जो आचार्य हैं जैसे डॉक्टर शिवाचार्य हैं। उपाध्याय, उपाध्याय में भी जो शास्त्रों को ज़्यादा जानते हैं, पंडित मतलब जो दूसरे साधुओं को सिखा सकते हैं, उनको उपाध्याय बोला जाता है। तपस्वी, जो तप में है। शिष्य, जो सीख रहे हैं। जो ग्लान, अ, जो ग्लान मतलब जो बीमार है। जो गण, ऐसे गण मतलब क्या बोलते हैं अपन? सेवक। सिंगाड़ा। कुल। कुल, सब। अलग अलग कुल के हैं, अलग अलग संघ, साधु, मनोज्ञान। इन इन सब का, ये 10 प्रकार के साधुओं का वर्णन किया कि किस तरह के आप जब विनय कर रहे हो तब व्यय व्रत कर रहे हो। व्यय व्रत के बारे में बताओ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचारा। अब व्यय व्रत के तब के वेद है, व्यय व्रत करना तो ये 10 प्रकार के साधु बताएं, इनके व्यय व्रत करना, इनकी स्वाध्याय। स्वाध्याय। स्वाध्याय के तप, स्वाध्याय है। अब स्वाध्याय में क्या है, स्वाध्याय कैसे?
अब जो 360 डिग्री अपन बोलते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट का मतलब सारे द्रव्यों को पहचानना, संसार में कौन क्या है, जीव अजीव, अजीव क्या है, जीव क्या है, धर्मास्ति क्या है, धर्मास्ति क्या है, ये हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो। अब ये जो हॉरिजॉन्टल देखने बाद में ये वर्टिकल ले जाता है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, अमनाय, धर्मोपदेशा, धर्म का उपदेश देना, यानी कि RQTRT। ये आपको अनुप्रेक्षा जो है ना, आपको वर्टिकली नीचे ले जाता है, गहराई में ले जाता है, यानी कि अनुप्रेक्षा चिंतन करा के आपको कहाँ ले जाएगा, शरीर दृष्टि से आत्मदृष्टि में, यानी कि वर्टिकल ड्रिल करता है। वर्टिकल ड्रिल करेगा तो फिर शरीर के नीचे आत्मा दिखेगी, दोष के नीचे दुख दिखेगी। आप उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो दोष के नीचे दुख दे, बता रहे क्या हुआ। पहले तो बोला क्या उठ नहीं रहा है, तो बोला क्या उठ ही नहीं टाइम पे। फिर पूछा क्या हुआ, बुखार आ रही, तो एकदम फिर आपको आदमी लगा यार चलो बुखार आ रही तो अभी से अलग है इसको, फिर वो वर्टिकल पूछा तो पता चला ना, नहीं पूछने में लगता है साला एकदम छोटी और उठी हो आदमी का व्यू बदल जाता है। ये बदल जाता है। बाया फिर तप है, त्याग को ही विसर्ग कहते हैं। और त्याग कौन से, बाहर का और अंदर का। अंदर का मतलब कषायों का त्याग, बाहर का मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला, उनका जितना लिमिटेशन करना उतना। उत्तम संगठन के धारक मनुष्य का अपने चित्त की वृत्ति को उत्तम संगठन। अब ध्यान अंतर्मुख तो किसको हो सकता है, उत्तम संगठन जिसकी बॉडी सही है उनको हो सकता है। अब बॉडी सही, ध्यान का देखो, ध्यान की स्पर्शना है, ध्यान करने कहाँ बैठना है, जहाँ कम से कम डिस्टर्बेंसेस हो। डिस्टर्बेंस होगा तो आपका ध्यान भटकेगा। डिस्टर्बेंसेस कम हो, एकांत जगह हो, और अपनी सुखासन में बैठना है, क्योंकि आपको उस अवस्था को स्पर्श करना है कि मेरा स्वभाव क्या है। तो जितने ज़्यादा चीज़ें उसको आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं होगी, उतना ज़्यादा आप अपनी स्पर्शना करेंगे या ध्यान लगेगा। अब शरीर वीक है तो वो ध्यान लगेगा, मुश्किल है। ध्यान के 4 भेद होते हैं, आर्द्र, रौद्र, धर्म, शुक्ल। अब ध्यान तो किसी भी क्षण आप बिना ध्यान के रह ही नहीं सकते। या तो आप आर्द्र ध्यान कर रहे हैं, आर्द्र ध्यान का मतलब भय शोक चिंता, या आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं, या आप गुस्सा कर रहे हैं। धर्म ध्यान का मतलब यहाँ से यू टर्न मारते हैं, भाई आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान बहुत हो गया, और ये है क्या है, स्वरूप क्या है मेरा, ये चिंतन करना है, सवाल करना। ये जो अपन बात करें वो धर्म ध्यान है। जो स्वाध्याय अपन पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो धर्म ध्यान है। और धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान का मतलब आत्मा में, जब अपन अगले सेशन में अपन मेडिटेशन में जाते हैं, वो शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान ये जो भी बातचीत कर रहे हैं वो क्या है, धर्म ध्यान है। मीन्स इट विल मेक यू टेकिंग यू टर्न वहां से होता है। परे मोक्ष हेतु, अंत के धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। मोक्ष है कहाँ होगा, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होगा। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्वी प्रयोगाय स्मृति समन्वहार, विष कांटास्त्र आदि अप्रिय वस्तुओं का समागम, ये और अपने पीछा छुड़ाने के लिए बार बार चिंतन करना, अनिष्ट सहयोग नाम अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान में क्या हुआ, भय शोक चिंता या कोई जो मनोज्ञ वस्तु नहीं, उसको पीछा छुड़ाना है, ये नहीं होना चाहिए। या फिर जो चाहिए प्रिय वस्तु मिल जानी चाहिए, उसके वियोग होने मतलब पुत्र धन स्त्री आदि प्रिय वस्तुओं का वियोग हो जाने पर उनसे मिलन होने का बार बार चिंतन करना, इस वियोग नामक आर्त ध्यान है। पुत्र धन स्त्री अगर आपके वियोग हो गए और उनकी मिलने की बार बार चिंतन करना, ये इष्ट है जो नाम आर्त ध्यान है। वेदनायश्च, वात आदि के विकास शरीर में कष्ट होने पर रात दिन उसकी चिंता करना नामक आर्त ध्यान है। निदानम च, भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की ही चिंता करते रहना, निदान अर्थ ध्यान है। मतलब फ्यूचर में मेरा ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह के अर्थ ध्यान के 4 भेद हैं। अर्थ ध्यान के भी 4 भेद हैं। अब अर्थ ध्यान किसको कहा है वो बतलाते हैं। तद विरत देश विरत प्रमत्सयता नाम, अर्थात अर्थ ध्यान अवृत यानी पहले दूसरे तीसरे चतुर्थ गुण स्थानों के देश विरत सावरकों के प्रमत्सय गुण स्थल वाले के मूल्य को नहीं होता है। व्यू क्या होता है, होता है। मूल्य क्या होता है, मतलब पहले से प्रमथ चौथे संहिता, गुण स्थान
प्रमथ संयत का मतलब छठा गुण स्थान। अच्छा, ये छठा है। हाँ, परंतु प्रमथ संयत गुण स्थान वाले मूल्यों के निदान नहीं होते, निदान नहीं होते। बाकी के 3 आर्तजान प्रमाद के उदय से जब कभी भी हो जाते हैं। निदान क्यों नहीं होते? प्रमाद का निदान तो उनकी छूट गए ना, उनको हाँ, क्लियर हो गया, स्पष्ट ना हो गया, इसलिए। अब रुद्रदान के भेद और उनके स्वामियों को बताते हैं। रुद्रदान का मतलब क्या? हिंसा नृत्य। तो आर्तध्यान रुद्रध्यान में बेसिक फर्क क्या है? आर्तध्यान में सिंगल पार्टी है और हिंसा नृत्य स्तेय विषय 2 पार्टी है। ऐसा एक तरह से खुद को ही खुद, मतलब ना, आप आपको परेशान करना खुद को, वो आर्त ध्यान है। और जब 2 परेशान हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्रोध ध्यान होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, संचय करने की चिंता करते रहने से क्रोध ध्यान होता है। हिंसा नृत्य स्तेय विषय संरक्षणे ब्यूरो द्रम विरत देश विरतयो, ये रौद्र ध्यान है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो आप क्रोध करना, हिंसा करना, जो ये सारा और ध्यान, सॉरी, रौद्र ध्यान हो जाएगा। अब धर्म ध्यान के 4 भेद कौन से हैं? आज्ञा, पाय, विपाक, संस्थान, विचयाय, धर्मज्ञ। आज्ञा मतलब जो आगम में भगवान ने क्या बताया है उसका चिंतन करना। अपाय विचय, जो दोष हैं उन दोष को अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, उनके ऊपर विचार करना। मान लो आपने सत्य नहीं बोला और झूठ बोला तो क्या होगा? झूठ बोला आप समझ सकते हो क्या होगा। चोरी नहीं करना, हम चोरी करेंगे तो क्या होगा? अंदर खाकी वाला आएगा, ले जाएगा, 2 डंडे लगाएंगे, फिर और क्या होगा? विपाक विचय विपाक विचय, तो भगवान ने बताया कि धर्म ध्यान को आप ऐसे चिंतन करेंगे तो आपको अपना समझ में आएगा। अब ये समझाने की विधि इसलिए दे रहे हैं कि भाई मैं कोई जबरदस्ती, तो चिंतन कर, ऐसा सोचो, तुम सोचकर सोचोगे क्या क्या होएगा ऐसा। विपाक, विपाक वही फल क्या होएगा जो अब आप करोगे, उसकी परिणति, रिजल्ट क्या आएगा। और संस्थान का मतलब इस लोक को देखो, इस लोक में देखते देखते तुमको समझ में आ जाएगा कि लोक में क्या चल रहा है। चला दौड़ा दौड़ी, कोई कहीं क्या भाग रहा कर रहा है, लोक बहुत है। बहुत होता है, दिन भर दौड़ रहे लोग। एक बार बहुत दृष्टि जब बदलती है ना, तो बहुत चीजें चेंज होती लगता है। अरे, तो ये ये धर्म तो का, बात। तो यहाँ भगवान आग्रह करें, आहा सोम देवानुप्रिया, मतलब हाँ, देवानु, जैसे तुमको तुम खुद ही देखो, दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग दिया है, सोचो इस पर, मुझे बताना फिर क्या समझ में आया। ठीक है, भगवान सब समझ में आ गया, आप आगे बताओ, हमको बाहर निकलना है ऐसे, कूड़ा कूड़ी में साला कूड़े कूड़ा में पड़ा लगा। बिल्कुल सही। ऐसा है। धर्म ध्यान को जब समझ में आता है तो फिर शुक्ल ध्यान की बात शुक्ल करते हैं। ध्यान, शुक्ल शुक्ल ध्यान में अवस्था। मन की मौत, मन, लेकिन मन से गुजरना पड़ेगा। मन की मौत लाने का भी एक विचार ही है, वहां से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो पृथक वितर्क, एक वितर्क, और वितर्क, जो पृथक वितर्क है वहाँ तीनों योग होते हैं, मन वचन काया, तीनों 3 काम करती है जब हम ध्यान में जाते हैं। तो वो आपकी ध्यान की अवस्था आप खुद चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। पृथक वितर्क मतलब जब शुरू में घुस रहे हैं तब तो भेद और अभेद, जितने भी आप वाक्य हमने बात किए या स्वरूप की बात करी, शरीर, आत्मा, ये सब चिंतन, कुछ कुछ प्रश्न उठेगा। क्या अपन बोल रहे हैं कि काया से स्थिर हो जाओ, ठाणेनम मोड़नम, तो काया मतलब काया का विचार आया। फिर वचन से मौन हो जाओ, तो काया और मन, और फिर कहाँ ले जा रहे हो वो भी समझ में आ रहा है कि जहाँ कुछ नहीं वहां जाना है, मात्र ज्ञाता दृष्टा में। तो ये दोनों विचार चल रहे हैं, तो पृथक मतलब यहाँ भेद, फिर मैंने परिज्ञान में गए तो अपन भेद कर रहे हैं, मैं अलग, मेरा विचार अलग। तो भेद भी दिख रहा है, अभेद भी दिख रहा है। क्या चीज जो अभेद है और क्या चीज जो भेद है। अब भेद का मतलब विचार अलग अलग, शरीर का, सबका शरीर अलग अलग, सबके गुण अलग, सबकी बुद्धि अलग, सबके पास पैसे अलग, सबका संरचना अलग, कोई गोरा काला, कोई ड्राइवर, एमडी, सब आपको दिख रहा है। ये क्या है? भेद दृष्टि है। और अभेद दृष्टि, सबकी जो अंदर आत्मा है, शुद्धात्मा, वो सबकी सेम है। तो ऐसा शुरू में पृथक वितर्क, फिर एक वितर्क। एक वितर्क तो हम क्या बात कर रहे थे? पृथक वितर्क, पृथक वितर्क शुरू में अलग अलग विचार आते हैं, फिर एक वितर्क, फिर एक वितर्क। वितर्क मतलब विचार, अब विचारों में ट्रांजिशन होता है। वितर्क विचार का भी एक सूक्ष्म भेद है। एक एक विचार आया कि दूसरे विचार पर गया, दैट ट्रांजिशन
विचार वितर्क, फाइनल में क्या, सारे विचार को आप देखेंगे, साक्षी रहेंगे, तो धीरे धीरे ये विचार भी कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जिन विचारों को वक्त नहीं है और हमें समझ में आ गया कि ये मेरे कल्याण रूप नहीं है, कम से कम मैं मेरे में जाऊं, ये बात समझ में आ गई, तो धीरे धीरे शुरू के पड़े हुए विचार तो आएंगे, और कभी भी आएंगे, आते रहेंगे। जैसे कुछ भी बोलते हैं, मैं सिर्फ देखती हूँ बस, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। ये जो शब्द अगर आपने आत्मा से बोला है ना, तो आप वहां चले गए। इसलिए प्रतिक्रिया करना ही नहीं, प्रतिक्रिया करने से ही सब लोचा होता है। और आपको मन जस्टिफाई करेगा कि नहीं, उसका तो गलती था ही, इसका तो था ही। मन अपने को समझाएगा, बस जो भी गलती था यार भैया, आगे मत ले जा हमारे को, बस। उसका कुछ बाय द वे कुछ समाधान निकलता है तो जरूर बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। बट अपने आप पे टिकाए रखता है, अभिमान को, अहंकार को टिकाए रखता है, तो वहां उसके साथ नहीं होना चाहिए। अहंकार को छोड़ करके बात करने से कुछ बात बनती हो तो मन को झुकना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा। तो क्या अपने आप स्वतः आत्मा का भी हो जाएगा और बाहर का भी हो जाएगा। नहीं भी हो जाएगा तो आपको फिर अनंत में से एक -100 चला गया, वो विचार आपका हावी होना चाहिए। फिर अनंत में मान लो 1000 रुपये चले गए, तो क्या चलेगा, चले गए, चले गए। आपको अनंत मिल गया तो उसमें उससे ज्यादा परम शांति क्या हो सकती है? और उसमें भी अपना अहंकार तो है नहीं, तो आप अपने आप को मुक्त कर लोगे। और जो सबसे ज्यादा कचोटता कोई आदमी को, तो अपनी खुद की आत्मा कचोटती है। जब आत्मा ने मुक्त कर दिया तो आप मुक्त हो गए। आप उस भाव से अगर हो, चलो ठीक है, कहीं ऐसी परिस्थितियां बोल रही, जैसे बोल रहे हैं ना कि हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, लेकिन आपके मन में ये विचार करो कि वो सुने, तो कल मैं तैयार हूँ और मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं यहाँ तक तैयार हूँ, मेरी सही है, मुझे लगता है मैं सही हूँ, तो भी मैं इसको रोक दूंगा। ये लास्ट अंतिम विचार है। वहां भी अगर आपने रोक दिया तो आपने आपकी आत्मा से आप मुक्त हो। केवली की साक्षी, केवली की साक्षी मतलब आपके अंदर आत्मा ही केवली है, उस केवली के साक्षी हो गई, तो आप मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ा चिंतन करना है इसके ऊपर। और आत्मा ने पकड़ रखा है, तो आप लोगों ने भले ही माफ कर दिया, आपकी आत्मा का छोटेगी तो माफ नहीं होगा। यस और नो? आदमी खुद रियलाइज करेगा इसको। इसलिए सर्वोत्कृष्ट जो आत्मा है अपने अंदर ही विराजमान। अगर आत्मा में अपने उस गहराई में जाके हमने उसको, अपनी आत्मा को साक्षी मानो, भले ही अरिंद की मानो, आत्मा सबकी सेम ही है, एक ही आया। भगवान ठीक है महावीर, भगवान महावीर की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। भाई। हमारी फर्क भी है और फर्क भी नहीं है, अनेकांत है। फर्क क्यों है दीपक, और फर्क क्यों नहीं है? भेदा भेद। हाँ, भेदा भेद का मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन करो अन्नू। वेद ज्ञान क्या तेरे को आज छुट्टी मिल गई तो अच्छा है, आजादी हो गई 15 अगस्त के दिन। इंडिपेंडेंट हो गई है, पहले आउट डिपेंडेंट हो रही थी, तो इंडिपेंडेंट हो गई। इसको रोज आना पड़ेगा, हाँ इसको आना पड़ेगा। हाँ, आ जाएगी अपना आप। अपने आप आ जाने दो, एक बार लाओ, एक बार लेके आओ, फिर छोड़ दो। हाँ आपकी अभी जो ये टॉपिक था उसमें कहने का मतलब ये है कि मतलब प्रूव नहीं करना, तो आप अपनी आत्मा से यस। नहीं, भेद फिर अभेद, हुआ ना। नहीं, नीड नॉट टू जस्टिफाई। नहीं, थोड़ा भगवान महावीर और हमारी आत्मा में क्या फर्क है वेद विज्ञान का? देखो, आपने जो, मैंने क्या, ये जो कॉन्टेक्स्ट से चल रहा था, सीमा, आई गॉट योर क्वेश्चन कि पहले तो अनेकांत हमको दिमाग में रखना है। भगवान ने हम्म कोई भी चीज के ऊपर एक आग्रह किया ही नहीं। तो हम्म जब अगर मन में आग्रह आ रहा ना, तो आग्रह आग्रह की तो भाषा ही नहीं भगवान की। क्योंकि सत्य यही है। सत्य को बहुत खोजा लोगों ने, तो सत्य यही मिला कि वस्तु है और वस्तु नहीं है, ही है, तो ये सत्य है। आस्ति नास्ति। एक, हाँ, छोटी सी भाषा में अगर बोले, उसके फिर भेदा भेद और बहुत सारे प्रकार है, बट वस्तु है और वस्तु नहीं है। अब यही चीज, वस्तु को नित्यानित्य बोला है, नित्य है और अनित्य है। तो पहले ही वाक्य में आदमी बोला कि आदमी कंफ्यूज है। आप यार नित्य भी बोलते हो, अनित्य भी बोलते हो। फिर जब तक वो सापेक्षवाद नहीं आएगा, किस हिसाब से नित्य है ये समझा दो, और किस हिसाब से अनित्य ये समझा दो, तो मैं मान लूंगा ऐसा। जैसे आप नित्य हो और अनित्य हो, आप आत्मा रूप नित्य हो, और शरीर आप शरीर रूप अनित्य। अब यार आत्मा रूप नित्य है, अगली योनि किसने देखी, शंका आ गई, चलो ठीक है, बर्बाद आ गई, योनि ने देखी, छोड़ो बचे। तो बचपन में आप क्या थे, आपका शरीर क्या था, शरीर जवानी छोड़, में आपका क्या था, और बुढ़ापे में क्या था?
एक चीज नित्य है बचपन से बुढ़ापे तक, और एक चीज अनित्य है। तो कौन सी चीज नित्य है? आत्मा तो नित्य है। शरीर बचपन में शरीर वही- नित्य। बचपन में वही थी, जवानी में वही थी, बुढ़ापे में वही है। और शरीर 3.5 किलो का था, फिर 35 किलो हो गया, फिर अभी पता नहीं कितना किलो का है, देखना पड़ा है। लास्ट में 3.5 किलो की राख हो जाती है। तो नित्यानित्य है, इसलिए अब नदी में नित्यानित्य क्या एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल, कोई भी वस्तु आप लो, क्योंकि वस्तु यही है, कोई भी वस्तु पे लोगे तो सब पे लागू पड़ता है। सामने परमाणु है पत्थर का, तो वो नित्य है, तो पत्थर है वही पत्थर है, पर पत्थर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन घूम रहे हैं, हर वक्त उसकी अवस्था बदल रही है। तो फिर कहाँ है वो? अब है वही लेकिन बदल रहा है, यही तो चक्कर है। जब ये समझ में आ जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आत्मा से साक्षी का मतलब अपने दोषों का अपने अंदर ही आप विचार करो कि अपने अंदर ही दो दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है जो शुद्धात्मा है, जो बिल्कुल भगवान महावीर जैसी और आपकी मेरी सबकी एक जैसी है, और वो अंदर से आवाज मारती है, बुलाती है, बोलती है भाई ऐसा नहीं ऐसा। हर आदमी कहते हैं ना अपने पैंट के अंदर नंगा है, वैसे ही हर आदमी के अंदर आत्मा उसको जवाब देती है। आप प्रश्न पूछो तो आपकी आत्मा ही जवाब देगी कि इसका निर्णय क्या है, ये सही है गलत है। कभी हम जस्टिफाई कर रहे हैं, मान लो हमको पता है कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, या लेकिन अपनी एक अंदर आत्मा पता है कि तू जस्टिफाई, हाँ कभी कभी वो इतनी आवृत कर जाती है, इतनी आदत हमने बन जाती है, संस्कार इतना हावी हो जाता है कि वो आत्मा की आवाज ही बंद हो जाती है। ऐसा भी होता है। जो ऊपर एक कवर है, इस शुद्धात्मा के ऊपर एक कवर है, उस आत्मा का नाम है कषाय आत्मा या कार्मिक शरीर। वो कार्मिक शरीर ही कषाय आत्मा है, एक भरा हुआ। अब जो अंदर की शुद्धात्मा है वही भी कसाय आत्मा बनती है जब शुद्धात्मा नहीं रहती है। जब अपन वर्तमान में भाव प्रसारण करते हैं तो वही आत्मा वो रुमाल नहीं होकर के घाट वाला रुमाल बन जाती है। सेम वो जो शुद्धात्मा है वही बनती है। ये स्वरूप समझ में आना चाहिए कि हमारे शुद्धात्मा का मतलब क्या है। अब आप पूछो फिर मैं शुद्धात्मा कब होती हूँ? सारे कार्बन कब होती हूँ? कार्बन लोड हटता है। सीमा सीमा सवाल आया ना कि शुद्धात्मा कब होती हूँ तुम्हें? हाँ हाँ सवाल आया ना आपका? हाँ। इसको भी टेलीपैथी बोलते हैं, पता है, अंदर से सवाल आ रहा मुझे दिखता है। इसके पीछे कारण क्या है? टेलीपैथी कुछ नहीं है। बंद कर दिया सवाल मुझे भी आया इसलिए आपको आया होगा। ये ऐसा है। इसलिए टेलीपैथी नहीं, इनरपैथी है। इनरपैथी इज इक्वल टू टेलीपैथी। ये बंद पर्याय है, बंद पर्याय ऐसा ही तो होता है। हाँ, इनर इनर में अपने आप। तो शुद्धात्मा कब होती है? शुद्धात्मा सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ध्यान में होती है। जब अपन ध्यान में जाते हैं उस टाइम पे एक क्षण के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? न तो मन वहां कुछ कर रहा होता है, न वचन कुछ कर रहे होते हैं, न काया कुछ कर रही होती है। तीनों तीन नहीं कर रहे होते हैं, तब उस क्षण को हम जब जीते हैं वो शुद्धात्मा है। ऐसा ध्यान में करते हैं तो ऐसा आपको कभी एक क्षण के लिए कभी आया होगा ना समझ? ऐसा हुआ कभी एक क्षण जहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा हुआ है? जिसको भी हुआ है, ये जिस दिन हो गया, समझ लेना कि वो आपका बिजली कौंध गई, समझ लेना कि वो तीली जल गई। अब वो चारे को जलाएगी। चारा कौन सा? कर्म रूपी चारा। वो तीली जलनी चाहिए बस। मुझे अभी ये खुशबू की बात से लगता है कि शी हैज गॉन टू दैट पॉइंट, तभी ये बात बोल पा रही है, बाकी नहीं बोल पाती। खुशबू ऐसा लगता है आपको? जी सर। क्या लगता है बताओ, थोड़ा तो सबको समझ में आएगा। वैसे क्यों ये चीज शब्दों में नहीं कही जा सकती। शब्दों में शब्द आएंगे, फील सत्य अनुभव से आता है। फील होता है सर। क्या फील होता है? थोड़ा और शब्दों में बोलो, मतलब थोड़ा क्लियर हो। हालांकि फीलिंग को यू कांट ट्रांसफर। हम्म। इसलिए इसको, इस ध्यान को गूंगे का गुड़ बोला है कि साला गुड़ खाया, फिर बता नहीं सकता कैसे खाया, बस खाया मैंने, आप बता अच्छा लो। है। तो पर बोलो। हमको कभी कभी तो ऐसा बोलना भी पड़ता है ना, लाइक कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ। कभी कभी तो सामने वाले को प्रूव करना भी होता है ना, ऐसी सिचुएशंस भी तो आती होगी। नहीं आपने जो नहीं, बोला है उसमें ठीक है, हम बदल मतलब अंदर से अपने को जो बदलना है वो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी हम
जो अभी रह रहे हैं हम, तो उसमें कभी कभी तो बोलना भी पड़ता है बिल्कुल सिचुएशन। बोलना पड़ता है, और अब बोलने का अपने को बिल्कुल अपनी पक्ष को समझना चाहिए। अपनी पक्ष सही नहीं है, अपने हितैषी उस दो आदमी से बात करनी चाहिए। अपना पक्ष क्लियर है तो अपने रखना आना चाहिए। पक्ष हाँ तो वही। रखना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष रखना ही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग, इसलिए अनेकांत में ये मतलब, अनेकांत का ये मतलब नहीं कि एक ही पक्ष सही है। हाँ अनेकांत का मतलब ही दोनों पक्ष पे विचार करना चाहिए और फाइनल फाइनल ऑब्जेक्टिव से लिंक करना चाहिए कि ये मैं क्या सही है। तो एक कोई विचार को आप, हर विचार को जगह है, बट फाइनल किसी भी स्थिति में आप कोई न कोई चीज चाहते हो, उस चाहत के साथ उसको लिंक करना है। इसलिए अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, उस समय पे क्या बात ज्यादा महत्व रखती है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो कभी व्यवहार धर्म आएगा, कभी निश्चय धर्म आएगा। अब आपको भूख लग रही है और मैं बोलूंगा आत्मा परमात्मा है, आप बोलो चाय किधर है बोलेगा सीमा आप तो अभी मामा का सुनते हो ना, अभी आपको चाय कहाँ चाहिए, अभी तू डब जाए यार। तो ऐसा बोलेगा तो ये तो क्या, ये तो वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क सही है एक हिसाब से जो बोल रहा है सामने। इसलिए वो सब, वो जो कोई बोलेगा ना तो भी तो उसको डाइजेस्ट कर लेगी। क्यों भैया, तो निकांत है, कुछ भी बोलेगा ठीक है, हाँ भाई हाँ ऐसा भी, आज पी लेते हूँ कल सोचेंगे, ठीक है हो गया। कल वापस मिलेगा तो वापस बात करेंगे, तू थारे में मारे फालतू मगज मारी के खा लो। उसको कहाँ तो समझ में आएगा कि क्या आत्मान क्या, उसको तो ऐसे ही बोलना है तो बोल के गया है। ऐसा लगेगा आत्मज्ञानी यही है, ऐसा है, हाँ ठीक है। उसको लगता है वो है। ये तो ये मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने, यहाँ सवाल उठ रहा था कि अपनी आत्मा के अंदर अपनी उस शुद्धात्मा को आप महसूस करें और समझें एटलीस्ट कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। बस बार क्या वो आत्मा ही मर जाती है तो हमारे जो ऊपर कार्बन शरीर इतना हावी होता है, उस आत्मा की आवाज को भी सुनने नहीं देता है। बहुत लेप चढ़ जाना, इतना लेप चढ़ गया कि वो अंदर की जो शुद्धात्मा है वो खो जाती है। लेकिन खो जाती किस दृष्टि से, वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज की, बादलों की ताकत इतनी नहीं हो सकती कि सूरज को घुमा दे, पर उस टाइम पे बादल इतने हावी होते हैं, अंधेरा कर डालते हैं। ये बात सही है। इसी को मिथ्यात्व बोले, हाँ वही मिथ्या, ये मिथ्यात्व ये आवरण है। और आवरण है। जब आप कभी ऐसा संयोग बनेगा, सदगुरु मिलेगा, बातचीत होगी, तो आवरण हट जाएंगे। आवरण में इतनी ताकत नहीं होती कि सूरज को घुमा दे, सूरज को छुपा दे उतनी ताकत तो होती है। अब छुपा दे और घुमा दे एक जैसे ही होगा, उसका प्रभाव तो ये आ रहा है, अंधेरा हो गया। वो है नहीं है तो भी अंधेरा हो रहा है, तो बात तो वही है कि बोली है या नहीं है। आपके जेब में 1 करोड़ रुपए, 10 रुपए का बिस्किट नहीं खरीद सकते हो तो फिर क्या मतलब उसका। वो 1 करोड़ नहीं है, फिर 10 रुपए भी नहीं है, ऐसा हो गया। इसलिए हमने ये निर्णय निकाला कि आत्मा है ही नहीं, दिमाग खराब है अपना, तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसा, लेकिन नहीं है। अब बाकी के दो शुक्ल ध्यान किसको होते हैं ये बताते हैं, परे केवली में। अब अंत के दो शुक्ल ध्यान सहयोग केवली और अयोग केवली में। अब ये सहयोग केवली जो है, हम केवली बनते हैं। अब किसी को भी बोलेंगे नहीं, इसमें सापेक्षवाद है। अगर केवली बनते हैं उसके दो मतलब हैं। एक केवली का मतलब है 1 सेकंड का केवली, वो तो हम होते हैं अभी, मुझे होता है, मुझे पूरा अनुभव है इस बात का। जैसे अभी खुशबू को हो रहा है, कल आपको भी होगा और आपको भी होता होगा, शायद उसको उस क्षण को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको भी हो गई। अब 1 क्षण के बाद में 24 घंटे रहना, वो जिसको अपन केवली रूप बोलते हैं, वो 24 घंटे की बात करें, यानी कि पूर्णमासी का चांद, एक एकम का चांद, वो तो अब हो गए अपन। एकम का चांद का मतलब 1 क्षण के लिए तो अपन केवली हुए। एक केवली हुए का मतलब क्या हुआ, जहां मात्र, मात्र ज्ञाता शब्द पकड़ो, मात्र का मतलब केवली, मात्र मतलब ओनली, केवल, केवल ज्ञान रूप। तो अज्ञान रूप क्या है, अज्ञान रूप प्रतिक्रिया है। जो आपने प्रतिक्रिया करी अज्ञान में चले गए, और आप सिर्फ मात्र ज्ञाता दृष्टा, साक्षी, जो हो रहा है उसको देखना है, निकल गए। और जब भी तुम बोल रहे हो लॉजिकल जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई भी आत्मा की नहीं है, वो व्यवहार की लड़ाई है। देखो मैंने, उसने बोला, उसने इसको बोला, तो वैसे भी बहुत बारीक लेवल पे तो आत्मा का कुछ कल्याण करने वाली है ही नहीं। लेकिन बाहर वाली चीज को भी मैं क्यों, बाहर वाली चीज का भी अपने धारा धोरण है, उसके नियम है। तो बाहर वाला चीज को बाहर से निपटाने का, अंदर वाली चीज को अंदर से निपटाने का, ये बाहर अंदर का लड़ाई तो चलता है। बाहर का मतलब व्यवहार, अंदर का मतलब निश्चय, निश्चय का मतलब जहाँ कोई चयन ही नहीं है,
केवली का मतलब क्या? निश्चय। निश्चय का मतलब यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, चॉइसलेसनेस। अब चॉइसलेसनेस जो है, अपनी आत्मा अपन केवल केवल ज्ञान में जाते हैं तो एक क्षण के केवली हो जाते हैं, वो चॉइसलेस, वहां चॉइस है ही नहीं। चॉइस का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब ये अच्छा है, वो बुरा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सारी चॉइसेस है, ये सारी चॉइस खत्म हो जाती है। उन सब चॉइस का नाम ही मन है। मन मन हमेशा चॉइस दिलवाएगा, ये सही, वो सही, ये सही, ये। तो चॉइस में ही आदमी आतंकित हो जाता है। फिर मन इतनी सारी चॉइस देता है, हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है। आप हम दुकान पे जाते हैं तो साढ़े बताए 15 चॉइस, तो दिमाग खराब हो जाता थोड़ी देर के लिए, होता ही नहीं होता है। साला ये लूं, वो लूं, वो लूं, ये लूं, ये लूं, वो लूं। लास्ट में जब निर्णय होता है कि ये गाड़ी, ये जू ही आप चॉइसलेस में जाते, इवन साड़ी लेते हुए तो भी खुशी होती है। हाँ, यह साड़ी पक्की भाई, चलो डन, अब कहीं नहीं देखना हमारा है। भाई दूसरी बताओगे ना, आप मत बताओ, ये फाइनल हो गई। यस और नो? Yes. तो फाइनल है ना, वो फाइन हो गया, फाइनल हो गया, खुश हो गया, वही है चॉइसलेसनेस। ठीक है। अब इसका ये जो पृथक, ये जो है ना, चार चार शुक्ल ज्ञान के अभी हम ध्यान करेंगे, कल इस पे और थोड़ा बात करेंगे। कोई प्रश्न है तो लेना चाहता हूँ। एनी क्वेश्चन ऑन दिस जो आज बात करें? देखो क्वेश्चन, आई लाइक्ड दैट, कुछ मैंने पूछा ना कल, भाव मन क्या है, द्रव्य मन क्या है। अब भाव मन जब एक तरफ बोलता हूँ, द्रव्य मन बोलता हूँ, उस तरफ बोलूंगा भाव कर्म है और द्रव्य कर्म है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म बोला तो शब्द तो एक जैसा लगते हैं ना, बट दोनों अलग है। थोड़ा भी आइडिया है भाव कर्म और द्रव्य कर्म क्या है, और भाव मन और द्रव्य मन क्या है? खुशबू, आपको आइडिया आया? कर्म तो सर वो भाव कर्म तो नहीं है, भाव कर्म अभी वाला, द्रव्य कर्म जो पहले से पड़ा है, यस। मन का नहीं। हाँ, और भाव मन और द्रव्य मन में फर्क क्या है? आप बताओ भाई साहब, आपको रिकॉर्डेड? कंफ्यूजन है, बट फिर भी बोलता हूँ मैं, देखिए हाँ। आप प्रयास करता हूँ। हम्म, हम्म। द्रव्य मन तो जो विभाव वाली बात है। द्रव्य मन हाँ। नहीं, द्रव्य मन और भाव मन दोनों मिला करके हाउ डू वी नो एनीथिंग, वो प्रोसेसिंग जो है ना, एक तो है हार्डवेयर यानी कि ब्रेन, ब्रेन इज हम्म, द्रव्य मन। हम्म, और ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग चलता है और फाइनली वी अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझते हैं, वो मन है, वो माइंड है। जो माइंड है वो भाव मन है, और जो ब्रेन है वो द्रव्य मन है। और आज, हाँ, टेंजिबल और इनटेंजिबल। हाँ, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, ऐसे द्रव्य ही। मन स्ट्रक्चर, हाँ? स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से, ब्रेन का स्ट्रक्चर। यस, स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। और माइंड वो जो अपन कुछ बातें समझ रहे हैं फिर उसको कर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। यस, जो समझ रहे हैं, जो निर्णय कर रहे हैं, या जो भी अपने दिमाग में बैठ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ, फीलिंग बोलो, समझ बोलो, अनुभव बोलो, सेंस बोलो, कुछ भी जो हम सेंस कर पा रहे हैं या समझ कर पा रहे हैं, वो सेंस, वो आपका। ये सवाल है, भाव कर्म इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द्रव्य कर्म है, मतलब यदि द्रव्य कर्म नहीं है तो भाव कर्म नहीं होगा। नहीं, भाव कर्म तो 24 घंटे रहेगा, वो जो मैंने एक शीट बताई थी ना पहले, अभी अच्छा था। मैंडेटरी है क्या कि द्रव्य कर्म होगा तो ही भाव कर्म होगा? नहीं। क्योंकि प्रोसेसिंग वहां हो रही है ना। नहीं, अभी हाँ, द्रव्य कर्म जो हमारे पहले आत्मा, वाला। हाँ, लेप में चढ़ा हुआ है, पहले वाला कार्बन शरीर। मैं वो बोलूँ वापस एक शीट, जस्ट जस्ट टू मेक इट मोर, थोड़ा वो उस चित्र में डालने का तो सही रहेगा। हम्म, अलाउ मी ए मिनट। कार्बन शरीर वाला ना। हाँ, नहीं वो पता नहीं, अभी दो चीजों में अपन भेद कर रहे थे, एक तो हाँ, तो द्रव्य कर्म। हाँ। उसी में दोनों अपन, वो दोनों चीज में उसी में बोलना चाहूंगा, जस्ट अलाउ मी ए मिनट। हम्म, देख, ये जो है ना, ये जो कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी, गुड और बैड, हम्म, ये पहले का
हमारा अभी हमारा जो शुद्धात्मा है, जो नो माइंड सिचुएशन है, व्हेन आई दिस वाइट नो माइंड, एक्चुअली जब नो माइंड बोल रहे हैं वहां एक माइंड तो है, माइंड को भी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि हमारी आत्मा का मुख्य गुण ही है कि जानना देखना है। तो जानना देखना नहीं है, नो माइंड का मतलब जानना देखना नहीं है, वो तो बात ही गलत हो गई। अमन है। हाँ, ए मन, अमन। ए मन में भी जानना देखना तो है ही है, पर अच्छा जानना देखना है जो शांत रूप है, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, सिर्फ देखना, साक्षी, सिर्फ गवाही मात्र जितना है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं हो, बस पक्ष विपक्ष खत्म हो गए, वो उतना तो जानना देखना है। वो जान रहे देख रहे, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो वो नो माइंड का मतलब नो प्रतिक्रिया, एक्चुअली स्पीकिंग सही वर्ड होना चाहिए नो माइंड का, नो रिएक्शंस। एक्शन तो है ही उसका, एक्शन मतलब जान रहा है देख रहा है, पता जान रहे देख रहे हैं भगवान और खिले ठोक रहे हैं तो वो बोल नहीं रहे, वो सिर्फ जानने देखने में उनको भी खिला। अब उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चलता है, यार खिला क्यों ठोक रहा है, उनको तो पूरा पुराना याद आ रहा है कि मैंने इसके खिले ठोके थे, मैंने उसको बोला कौन आवाज आ रहा है, बंद करो आज के साला, कान में आवाज कर रहा है मेरे को। उसके शीशे डलवा दिए थे उसके दरबार में, शीशे डलवाए तो वही वही जिसके शीशे डलवाए वही वापस किले ठोक रहा है। तो बोला कि ये मेरा पहले का है जो हिसाब हो रहा है, और खुश हो रहा है कि मेरा हिसाब हो गया खत्म, साला अभी तो और हिसाब बाकी रहता, अभी और चुकाना बाकी रह जाता। वो चल रहा है उनके दिमाग। हमारे दिमाग में हम तुरंत वाले चीज को तो बोलते हैं, अभी रिएक्ट करते हैं, नहीं तुम सही नहीं, वो सही नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वहाँ उनको अभी, क्योंकि हमको पहले पहले वाला दिखता नहीं है। और पहले हमारे जाति स्मरण ज्ञान में जैसे हिप्नोथेरेपी होती है, उसमें भी पास्ट रिग्रेशन लाइफ में यही होता है कि आपको जैसे जैसे मन शांत होता है, यानी इसको एग्जाम्पल से लें तो जितना गधुला हुआ पानी है तो नीचे का धरातल नहीं दिखेगा, जितना क्लियर वाटर होगा नीचे की चीज दिखेगी। ऐसे ही हमारा गधुला हुआ अगर दिमाग चल रहा है तो हमको पुराना कल का ही याद नहीं आएगा। जितना ज्यादा वाइब्रेटेड माइंड होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, विल नॉट बी एबल टू रिकॉल प्रॉपरली, अपना आप ही रिकॉल ही चला जाता है सब। तो यहाँ बात कर रहे थे अपन, ये मन जो, और ये पर कारण शरीर है, कारण शरीर का नाम ही द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म की रचना कहाँ से होती है, इसी मन से होती है, जो अंदर वाला मन है, शुद्धात्मा मन है। वो शुद्धात्मा जब, अब जो पहले का स्टॉक तो एक हो गया, अभी चलो हमने एक स्टॉक एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए का मेरा कार्बन शरीर, उसको मैंने असाइन कर दिया वैल्यू कि मेरा एक मेरा कार्बन शरीर का लोड है वो 1 लाख यूनिट है, और किसी का 1 करोड़ यूनिट है। 1 करोड़ यूनिट बोल रहा हूं मतलब वो नारक में बैठा है, नारक की स्थिति में समझो। एग्जाम्पल कुत्ता स्थिति में है, कुत्ता भी फिर वो भी ऊपर का लेवल का है, कोई एकेंद्रीय जीव है, नारकी में है, नारकी। उनका कार्बन लोड ज्यादा है, क्योंकि वो उनको उस सेंसेशन भी नहीं आ रहा है कि बात को समझे कि मेरा कैसे उसको कर्मों को खत्म करना है, उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। उनका तो कार्मिक लोड ज्यादा हुआ ना फिर। तो कार्मिक लोड पुराना स्टॉक का मतलब एक वैल्यू असाइन कर दिया, 1 करोड़ है यूनिट है या 1 लाख यूनिट है, ये तो एक बात हो गई। अब होता है भाव कर्म। भाव कर्म मतलब आज से जो आगे हम भाव कर रहे हैं, हमारी आत्मा तो कहीं गई नहीं, कार्बन शरीर अपनी जगह है, जो अपन भाव करेंगे, ये भाव क्या करेंगे, या तो स्वभाव में भाव कर सकते हैं अपन, या विभाव में भाव कर सकते हैं। अब स्वभाव को तो आपको और मुझे परिचय है, स्वभाव का मतलब मात्र ज्ञाता का दृष्टा, जिनको तो मात्र ज्ञाता से पता ही नहीं है तो उनका तो निरंतर क्या होगा, विभाव ही होगा ना। और वो हमेशा उस लोड को बढ़ाएंगे, जो ही कुछ किया, पहले का 1 लाख था, आज मैंने 2 यूनिट और जनरेट करी, 1 लाख 2 हो गए, फिर 4 यूनिट और जनरेट किया, ऐसा ही जा रहा है सर। वो लोड हो रहा है। अब वो लोड में हो सकता है वो पुण्य वाला लोड है कि पाप वाला लोड है। अगेन 1 लाख में से बोल सकते 75,000 है पुण्य लोड है, तो उस पुण्य लोड का वापस नजरा होगी तो उसको गाड़ियां बंगला सुख सुविधाएं सब मिलेगी ऐसा। और मान लो वही 75 वाला काला लोड होता है, उसको फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी, बदनामी होगी, फलाना कुछ तो गड़बड़, उसका रिजल्ट आएगा ऐसा। ये लोड, तो लोड भी पड़ा हुआ वो द्रव्य कर्म है, पहले का स्टॉक। और अभी ये आत्मा तो यहाँ से लेके निरंतर अगले अनंत काल तक वो तो भाव कर सकती है, करती रहती, प्रतिपल हमारी भाव करती है आत्मा। ये भाव कब तक करेगी, अब कब तक क्या होता है, आत्मा मरती नहीं है तो अनंत तक करेगी। सिद्ध होने के बाद भी भाव करती है। क्या भाव करती है सिद्ध होने के बाद, मात्र ज्ञाता दृष्टा।
मात्र ज्ञाता दृष्टा उनका तो अनंत काल तक जारी रहेगा, अनंत काल तक जारी रहेगा। तो मुक्त हो गए तो उसके मात्र में विभाव में जाने का चांस ही नहीं, क्योंकि बॉडी ही खत्म हो गई। अब मन वचन का है कि व्यापार ही खत्म हो गए, मन नहीं, बॉडी नहीं, वचन नहीं, सिर्फ निराकार आत्मा, वो तो फिर क्या करेगी, बस स्वभाव। स्वभाव में ही रहेगी ऐसा। इसलिए भाव तो प्रसारित होते रहते हैं, जो भाव प्रसारण है उसका नाम है भाव कर्म। अब भाव प्रसारण में विभाव भी प्रसारित कर सकते हैं और आप स्वभाव भी प्रसारित कर सकते हैं। स्वभाव प्रसारित करेंगे तो पहले का स्टॉक, अब जो ये आत्मा स्वभाव में आई तो यहाँ का पिंड हिलता है, ये अपना पिंड हिलेगा, ये निद्रा होगी इसकी। इस कर्म रूपी चारे को ये खत्म कर डालता है, इसका कनेक्शन है, क्योंकि इसी ने ये बनाया था, इसी आत्मा ने अज्ञान अवस्था में ये बनाया था। अभी ज्ञान अवस्था में आ गई तो अब जब ये आगे अभी भी अज्ञान है तो ये इसके ऊपर ये इम्पैक्ट करते हैं, इसको ये ऐसा सुझाव देते हैं, तो आत्मा वैसे इनके बातों के नशों में आ जाती है, तो इसमें चली जाती है। अब इसको जब ये जाग गई तो उसको ये दिखता है कि सारा सारा से कर्म मल पड़ा हुआ है, ये सब गंदगी पड़ी हुई है, उसको गंदगी रूप देखता है। फिर ये आत्मा जब जागृत हो गया, बोला सारा गंदगी भरा हुआ है मेरा, ये सब गंदगी को खाली करना मेरे को। पहले गंदगी नहीं है, इसी में बंदगी है, इसमें बंद है वो इसके ऊपर एक में हो गया। पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा कि ये एक में हो गया ना, तो वो उसको पता ही नहीं चलता है। इसी को मिथ्या दर्शन बोलते हैं, एक में हो गया। ये कार्बन शरीर इतना हावी होता है कि आत्मा अंदर अलग होते हुए भी एक में हो जाती है कार्बन के साथ। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म का भेद ही नहीं पता। अब होता है कि भाव कर्म में, अब भाव कर्म के अंदर आपका भाव प्रसारण करना और मात्र ज्ञाता को समझना, ये आत्मा जब अगर ऐसी नारकीय स्थिति में है तो ये द्रव्य मन और द्रव्य मन नहीं है, इसमें ओनली भाव मन है। तो जब एकेंद्रीय होएगा तो ये भेद होना, कार्बन शरीर ये है जो आप इतनी बात कर रहे हैं ना, उनको समझ नहीं है। उसको प्रोसेसिंग ही नहीं है इस बात का कि ये मन है वो मन है, ये वो एकेंद्रीय बेंद्रीय जीव तो उड़ रहे हैं चल रहे हैं, बस उसको जिनवाणी क्या है इतना सब, ये जो अपन गाथम गुत्ती कर रहे हैं उसका कुछ समझ ही नहीं है, आ ही नहीं सकती, उसका हार्डवेयर ही नहीं है ये सोचने का। अब इसमें भी हार्डवेयर में अगर थोड़ा और जाए तो मेडिकली अगर देखें तो कॉन्शियस माइंड होता है, और जो अंदर जो कुछ चीजें चलाते हैं, जो अंदर की चीजें चलाते हैं। कल एक प्रश्न भी आया, आत्मा को जो योनि मिलती है वो उसको प्रिय हो जाती है। कल किसी ने किया प्रश्न, तो ये इसका, आत्मा को जो भी योनि मिलती है वो एकेंद्रीय बना, तो उसको उसकी जो आत्मा को जो योनि मिली उसी से उसको मोह हो जाता है। अपने को मनुष्य मिला तो मनुष्य से मोह, गाय को गाय के जी का मोह, मतलब ये तो क्या रहेगा? ये तो कोई भी योनि से उसका मोह नहीं, जीव को अपना जीना अच्छा लगता है। जीवेष्टना जिसको बोलते हैं, जीव का जीने रहने का लोभ होता है, जीने रहने का लोभ होता है। लोभ क्यों होता है कि उसको वो अपना आत्मा स्वतंत्र है, उस बात का भान ही नहीं है ना। जिसको मोह नहीं होता तो समाधि मरण करता है। बोला मेरा शरीर में छोड़ रहा हूँ, मेरे सामने छोड़ रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ भी मैं अपने आप में हूँ, और सब लोगों से 24-84 लाख से क्षमा करके, और जो मैंने वो क्षमा करके वो अपने आप में चला जाता, तो अनंत अनंत निजरा करती है, अनंत अनंत निजरा। उस समय में अनंत अनंत निजरा का कोई, जितने सारे कर्मियों को आपको एक साथ वो भस्मीभूत करा, यानी कि वर्क लॉटरी लग गया, जैकपॉट हो गया वो एक तरह से। समाधि मरण का मतलब जैकपॉट लग गया ऐसा, अपने आप में स्वभाव में, और इससे ज्यादा क्या, अपने आप में बस जा रहा है। न तो उसको एक क्षण जीना रह जाऊंगा उसकी चिंता है, अगर ना मेरे को जीना है नहीं रहूंगा, कुछ नहीं, बस अपने आप में ही रहता है। वो समाधि मरण है। मेरे मन में ऐसे भाव है, भगवान का मतलब जो हमारी अंतरात्मा, भगवान और कुछ होता नहीं है, ये शुद्ध बुद्ध बनी रहे और ऐसे सामने हो। वैसे भी जलाना तो ही अपने स्वभाव में, अनंत के जैकपॉट को भी छोड़ने का ये है ना। ये बात फिर अंदर गहराई से तो नीचे उस प्रश्न होती तब होती। तो ये बात समझ में आ रही है। तो अब वो जो भाव कर्म जो है उसको करने के लिए एक तो आत्मा प्लस आत्मा के ऊपर ऐसे सेंसेशन बॉडी होने चाहिए। वो आपके पंचेंद्रिय संज्ञेय मन में होते हैं, यानी कि ऐसा ब्रेन होता है, वो ब्रेन में प्रोसेसिंग करके इन बातों को समझ सकते हैं। वो ब्रेन होना, वो द्रव्य मन, ये द्रव्य कर्म अलग चीज है, इसी को अपन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इस भाव मन में, ये भाव मन किन की बॉडी में है, बॉडी या तो एकेंद्रीय की बेंद्रीय की है,
एकेंद्र की होगी तो द्रव्यमन नहीं होगा, और पचेंद्र की होगी तो द्रव्यमन होगा। भावमन भी नहीं द्रव्यमन का होता। मतलब ऐसी सब बातों को समझ पाएगा वो। एकेंद्र में भावमन होगा नहीं होगा? भावमन होगा ही, होगा भावमन। भावमन सब में होगा, एकेंद्र बेंद्र तेंद्र चौंद्र सब में होगा। विभावमन और स्वभावमन। नहीं, भावमन का मतलब सेंसेशन, जानना देखना। अब जानना देखना स्वभाव विभाग का विभक्तिकरण वो एकेंद्र नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाए वो विभक्तिकरण। विभाग में ही रहेगा, उसको स्वभाव नाम की टेस्ट हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। स्वभाव का टेस्ट सिर्फ पंचेंद्रिय में, जहां ये ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बोलो तो क्या बोलते हैं, एमिगडला होता है ना, वो इनर इनर चीजें करती है, और बाहर का कॉन्शियस माइंड और कॉर्टेक्स वो बाहर का करता है। तो जो अंदर के काम करता है ना, वो सारा स्ट्रक्चर में होता है, ब्रेन में। इसके ज्यादा आगे तो वैसा बता सकते हैं कि जो हाँ जो एमिगडला होता है, बेसिलस, जो कुछ दो चीज अंदर के कुछ पार्ट है, वो पार्ट अंदर का चीज प्रोसेस करते हैं। ऊपर में जो ऊपर ऊपर वाली चीजें होती है ना, वो कॉर्टेक्स वगैरह में होती है। ये जो सारे लेवल की स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर ही एब्सेंट है। एब्सेंट है उनमें नहीं है। तो स्ट्रक्चर ही नहीं है वो वनस्पति में, तो वो सोच ही नहीं पाएंगे ऐसा। ये स्ट्रक्चर सिर्फ हमारे अंदर है। इस अवस्था में, इस मनुष्य योनि में हम ये सब सोच सकते, कर सकते। इसलिए मनुष्य योनि अनमोल है। ये योनि में इतनी बात, अपन जो भी ये सब बात करते हैं, थिंक ऑफ देयर, एक वनस्पति दूसरे वनस्पति को समझा रही है, ऐसा हो नहीं सकता है? तो देवताओं में भी नहीं है। क्या तो समझ देवताओं में भी एब्सेंट है। है। एक देवताओं मक्खी, में भी नहीं। हाँ, एक मक्खी दूसरे मक्खी को समझा रही है। नहीं हो सकता। देवताओं में नहीं है। देव मानते हम देव को पूजते हैं, हाँ, देवताओं में भी। देवताओं में तो नहीं, उसका कारण दूसरा है, उनका नशा होता है। हाँ देवताओं में क्या पुण्य का और सुख रूप इतना होता है ना, तो उसको लगता है कि इसकी कहाँ जरूरत है। हाँ सुख ही सुख है। हाँ, सुखी सुखम सुखम। तो हाँ। बोले ये क्या है, तो ये सब, ये भिक्षा और ये सब गरीबों के काम है, जिनके अपने को कुछ काम नहीं है भाई, अपने सब रेडी है। जो अपने यहाँ पे होता है ना, एकदम रिच हो गया तो उसको लगता है ये क्या है, फालतू बात है तेरे ये फालतू बातें हैं आपके पास। आपको तो शारीरिक। दिस ग्रेप्स आर सोर, आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए आपको ये सब, ये हाँ, किताब लेके बैठ हाँ, गए। उनको उनको इसलिए वो आते ही नहीं उधर। हाँ। तो ये मतलब दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब आप इतने गहरे में अपन बात कर पाए, तो मेरी वर्ड्स को भी, आप पहली बार कोई अगर क्लास अनु तेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा हो, बोले क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? नहीं सच है। आर यू देयर? डिम्पल जी। चलिए अपन ध्यान करेंगे, ठीक है? आंखें बंद। अभगो आविरायो कुछ कौ सब्रो जावरि अंताणुम भगवंताणुम नमो कानुम न पारमिता कायम। काया स्थिर। सिर का सिरे से पांव मिनट तक पूरा शरीर शांत। Feel your own nature, which is always lacks the सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, आंखों की भौएं शांत, कंधा शांत, हाथ शांत, पेट शांत, चंगा शांत, पीढ़ियां शांत। पांव शांत। सिर के सिरे से पांव के मुंड तक पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड। कोई पकड़ नहीं, पकड़ ही राग है। राग द्वेष होना है, राग द्वेष से मुक्त होना है तो पकड़ को छोड़ना पड़ेगा। पकड़ ही आसक्ति है, पकड़ ही राग है, पकड़ ही जकड़ है। कोई जकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं। छोड़ के देखें, कुछ बिगड़ने वाला नहीं, शरीर शरीर ही रहेगा। सिर के सिरे से पांव के मुंड तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, डीप 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 रिलैक्सेशन। जहाँ डीपली रिलैक्स थे वही यहाँ है।
वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन के विचार में जो विचार आएंगे उनको निरीक्षण करना। हमें मात्र 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 केवल 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 ज्ञान रूप रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, उन विचारों को देखना। देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। अच्छे विचार, बुरे विचार, ये विचार क्यों आ रहे हैं, इतने विचार क्यों आ रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे हैं, इतने समय हो गया, इतना मैं ध्यान कर रही हूँ, कर रहा हूँ, फिर भी रुकते नहीं, ऐसा कुछ भी विचार नहीं करना। अगले 3 मिनट तक अपने स्वभाव में, अपना स्वभाव का मतलब ज्ञान मात्र का मतलब, केवल ज्ञान का मतलब, वितरागता का मतलब, सामायिक का मतलब, कायेश्वर का मतलब, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करना। अगले 3 मिनट तक अपने स्वभाव में बने रहे। एक शरण है धर्म। धर्म का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टि। उस एक क्षण को महसूस करे जहाँ क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, सिर्फ मात्र ज्ञात दृष्टा। वहाँ अनंत क्षमा, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत करुणा अपने आप आपको फील हो। उस शिक्षण को जिए, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। दो लंबे गहरे सांस, कोमलता से स्पर्श करते हैं, आंखें खोल सकते हैं। नमो वरेण्य।
हरियंत। नमो हरियंत। सिंपल। मिनट हाँ, सिंपल आप बोलो, आपको थोड़ा हो रहा है अभी धीरे धीरे हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक क्षण ही बहुत है। हाँ, हाँ दीपक आधा बोलो। एक मिनट, एक सेकंड के लिए विचार बंद हो जाते हैं, बस फिर एक से शुरू सेकंड हो के लिए जाते विचार बंद हो जाते हैं, समझ लेना कि वही मैं जन्म हुई, हैं। हाँ, मेरा जन्म हुआ। और वो विचार अभी होना चाहिए, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा वो मैं हूँ, एक हाँ, विचार पालने का। वो विचार नहीं पालेंगे तो कुछ है ही हाँ। नहीं। फिर वो मन में वही बोलती हूँ, मैं मात्र क्या था दृष्टा हूँ, बस वो। बस बस। नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, जब विचार बढ़ता जाएगा, यही विवेक है, यही होश है। हाँ, 2 मिनट में एक बोलना चाहूंगा। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीजें अपने ऊपर इतनी हावी है, हर एक के ऊपर, हम सबके जीवन में आसपास सभी जितने लोग हैं ना, मन बुद्धि संस्कार हावी का परसों मैंने देखा। कैसे? ये कार्बन शरीर इतना भारी है कि संस्कारों के साथ इतना जुड़ा हुआ है। जैसे आपकी क्लास में लाने के लिए मैंने कितने फोन किए, 15 फोन 20 फोन लगाए अभी तक, और मैसेज किए। अब क्या होता है, मेरा प्रयास है कि आए, क्यों आए ये भी सबको पता है कि भाई यहाँ पे आने के बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे इसमें एक सुधीर जी कोचट्टा ज्वाइन हुए, ठीक है, अभी वो डिसकंटिन्यू है, तो फोन किया मैंने उनको। मैंने कहा आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला, मेरे को समय लेनी पड़ती है। क्या? तो महाराष्ट्र के नहीं, समय समय लेनी पड़ती। समय लेनी उनको। तो मैंने कहा समय ले लो ना आप, मोबाइल सामने चला के। सिंपल ने बोला मोबाइल के सामने आप समय ले लो ना। नहीं नहीं नहीं, समय में तो दोष लगता है मोबाइल को हाथ में। सोचो। मैंने कहा मेरी गारंटी है आपको कि आपको दोष नहीं लगेगा, ये आप 2 महीने बाद खुद समझ जाओगे, या निश्चय कल आपको आंसर दे देंगे। सही है। भाव पे चलेगा। अगर तुम्हारा भाव गलत है, मोबाइल में तुम गलत चीज देख रहे हो समय के साथ, तो तुम्हारी समय खराब होगी। पर उसी समय में तुम अच्छा सीख रहे हो तो समय शुद्ध हो जाएगी। तो उनको मैंने कहा यार आप ऐसा मत बंदो, पर क्या है, संस्कार इतने भारी है ना। बोले आगमों में लिखा है। फिर बोलते बोलते कहाँ चले गए। मैं तो आचार्य शिवाचार्य भगवान भी मतलब मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं उसका विरोध करता हूँ। मतलब लोगों का जो भी ना, फिर दुख होता है, गरुड़ा आती है यार, कहाँ अभी। फिर मैंने कहा कैसे भी करके तुम आओ यार, तुम ऐसे, मेरी एक इच्छा है तुम आओ, तुम पहचानो अपने स्वरूप को, तुम कहाँ से आचार्य भगवान की बात कर रहे हो, कहाँ तुम चल रहे हो। मतलब मेरा कहना तो संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, आदमी का कार्मिक लोड उसको आने नहीं देती है। कोशिश कर रहे हैं अपन, लगे हुए हैं कि कोई एक बार आए, 4 दिन आए। इसमें आपका क्या कहना है अंकल? कैसे मतलब आई एम ट्राइंग कि ज्यादा ज्यादा लोग आए। नहीं नहीं, सही बात है। उसमें क्या हो रहा है कि मन बुद्धि के संस्कार अपन बोलते हैं ना, एक्चुअली वो संस्कार तो है ही नहीं, वो अहंकार के संस्कार है। हाँ, तो वो संस्कार प्री वो ओन्ड है मतलब। असंस्कार को हम संस्कार मान बैठे हैं, ऐसा है। हाँ संस्कार तो एक ही है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। बिल्कुल। संस्कार जहाँ समता फलित होती है, समता का कार्य होता है, वो संस्कार है। बाकी ये तो सारे विषमकार है। ठीक है, ये तो अपना अपना एक समय है, अपना प्रयास अपन कर रहे हैं, वो करेंगे, और ये इसलिए व्यक्ति। और लोग हर अपनी फिल्म अपनी में देखो, अगेन उसके ऊपर गहराई में जाएंगे तो उनको ऐसा, ही और शी एनीबडी हैज बीन ब्रॉट अप लाइक दिस, इन एंड ब्रॉट अप। ताकि सही है। ये दोस्त लगते हैं तो दोस्त लगते हैं। अब उनका उसमें क्या है, किसी ने समझाया इसमें बैठा हुआ है, बिल्कुल। तो अब क्या करें इसके लिए, बड़ा इसलिए सबको मैं मतलब करुणा भी सबको आती वैसे है, है। दुख भी होता है और करुणा आती है। ये यार क्यों हाँ नहीं, जो इतना, मैं क्या बोल रहा हूँ अंकल, इतना बोलने के बाद में सपोज उन्होंने ज्वाइन किया, 3 दिन 4 दिन किया, उनको अच्छा भी लग रहा है, पर वो देखो आप कितना भारी मतलब कार्बन शरीर का कहाँ पे लोड आके अटक रहा है। मैंने कहा आप तो आओ। वो सही। अटक जा कहाँ हो रहा है ना, मेरे को उस जगह पे मैं उसको मतलब देख पा रहा हूँ कि कहाँ पे अटक रहा है। यहाँ तक आ गए, जिनवाणी तक आ गए। जिनवाणी पे आके नहीं सुनना, मतलब जैसा बताया ना रोहिणी चौर का, कान में लगा हुआ है दोनों उंगलियां, कांटा चुभा तो नीचे दोनों उंगलियां निकली। वाणी का श्रवण होना, परफेक्ट शुद्ध धर्म। मैं बार बार सबको कह रहा हूँ, सब आओ, धर्म तुम सुन रहे हो, शुद्ध धर्म का स्वरूप। आओ तुम इस सागर में बहो, कितना पानी बह रहा है, तुम आओ एक एक लोटा लेके निकालो। ये बात है, हाँ तुम्हारा ये भाव रहे, और बिल्कुल। तुम्हारा इतना ही ध्यान में रखना है कि किसी को जबरदस्ती नहीं लगे। नहीं जबरदस्ती किसी को नहीं ला रहा हूँ, पहली पर बार हाँ, केवल प्रयास जरूर करने का। कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू। आई ये अच्छी वांट बात कि है। मैक्सिमम पीपल ज्वाइन, सब आए। पहले एक बार आ जाओ, बस 3 दिन आ जाओ, फिर तुमको कभी मैं हाँ, फोन नहीं करूंगा जीवन, तुम्हारी इच्छा हो तो आना, फिर मत आना। आप देख रहे हो रोज मैं 1-2 दिन की कोशिश करता हूँ कि एक दो नए जुड़े रोज, और नहीं, जिसकी अच्छी बात है, नहीं, बढ़िया जिज्ञासा है। हो आ जाओ।
बिल्कुल और जब अपने आप आएगी, तो जैसे अपन जो भी जुड़ रहे हैं, तो अपने आप आ रहे हैं, किसको जबरदस्ती बिल्कुल बिल्कुल, ये रस तो अपने आप मिलेगा। और ये आनंद है। सीमा क्या बोली कल? हाँ बहुत बहुत, हाँ, सीमा नहीं बोली आज तो मन एकदम खाली रहेगा दिन से। हाँ, ये वो सबकी अनुभूति है। सबको फीलिंग होता है, मुझे भी होता है, हाँ, सही है। सबको होता है। बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेन्द्र। Right. सही। जय जिनेन्द्र साहब। सही।